नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कलेक्टर अवनीश ने जिला अस्पताल जाकर देखी व्यवस्था, दिव्यांगों को मेडिकल सर्टिफिकेट बांटा। फर्नीचर दुकान में लगी आग से संचालक को लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड का नहीं मिला सहयोग। महाराष्ट्र के पंढरपुर की भक्ति परंपरा रतनपुर में जीवित, दिंडी यात्रा निकालकर धार्मिक अनुष्ठानों की हुई शुरुआत। धन गुरु नानक दरबार से निकाली जा रही प्रभात फेरी, प्रकाश पर्व पर नगर वासियों को दिया जा रहा संदेश। और देव उठनी एकादशी पर हुआ तुलसी विवाह, मांगलिक कार्यों की हुई शुरुआत। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण अलग अलग विभागों में जाकर वहां चल रहे कार्यों का जायजा ले रहे हैं। शुक्रवार को वे जिला अस्पताल निरीक्षण पर पहुंचे। यहां उन्होंने पहले तो पुराने भवन के कैजुअलिटी, ओपीडी, डायलिसिस, आई वार्ड और जनरल वार्ड सहित 11 वार्डों का निरीक्षण किया। इसके बाद वे 100 बिस्तर के मातृ शिशु अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने गायनिक ओपीडी, गायनिक वार्ड, जांच लैब, आईसीयू, एसएनसीयू, एचडीयू और एनआरसी सहित अन्य जनरल वार्डों का भी निरीक्षण किया। सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल में अन्य विकास और विस्तार कार्य की जरूरत है, इसे लेकर भी उनसे चर्चा हुई है। निरीक्षण किया गया है कलेक्टर महोदय द्वारा पूरे जिला अस्पताल का, और यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं या जो सेवाएं हैं उसके बारे में जानकारी भी ली गई और उनका निरीक्षण भी किए हैं। संपूर्ण जो है क्रिया देखने के बाद में जिलाधीश महोदय काफ़ी संतुष्ट रहे। साथ ही उन्होंने हमारे यहाँ पे नियोनेटल यूनिट जो है एनआरसी, जहाँ पे कुपोषित बच्चों का देखभाल चलता है, उसका भी निरीक्षण किया। वहाँ पर 9 बच्चे भर्ती थे और उन सभी की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और दिशा निर्देश भी दिए भविष्य के लिए और बेहतर करने के संबंध में। पूर्ण निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सारी सुविधाओं को देखने के बाद वो यहाँ से फिर प्रस्थान किया है। जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्था और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर अवनीश शरण अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे। कलेक्टर के विजिट के समय दिव्यांगजनों को विकलांगता प्रमाण पत्र 5 मिनट में ही बनाकर दिया गया। कोई भी मरीज परेशान ना हो और डॉक्टर सही समय पर अस्पताल पहुंचे और लोगों का उपचार बेहतर तरीके से हो, इसके लिए कलेक्टर अवनीश शरण ने कड़े दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा, अगर डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते हैं तो कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही मेडिकल बनवाने आ रहे लोगों को भटकना ना पड़े, इसके लिए डॉक्टरों की टीम को मेडिकल सर्टिफिकेट तुरंत बनाने के निर्देश दिए। मेडिकल बोर्ड में दिव्यांग लोगों को और हैंडीकैप्स लोगों को जो सर्टिफिकेट जारी होते हैं, उसकी कैसे प्रक्रिया का कैसे पालन किया जाता है, उसकी पूरी बृहद प्रक्रिया को उन्होंने देखा और एक दिव्यांग का सर्टिफिकेट ऑर्थोपेडिक्स से अपने सामने बनवाकर उसको लाभार्थी को उन्होंने स्वयं प्रदाय किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए संघ के पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के 3 नवंबर 2023 की जारी आदेश का पालन करने की मांग की। विभाग द्वारा शिक्षकों से मंगाए गए अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत सभी शिक्षकों को उनके पदांकित इस संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से प्रमुख सचिव शिक्षा को हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शिक्षक के पदोन्नति के पश्चात जो संभागीय स्तर पर जो उनके आदेश को निरस्त कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर हुआ था और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में हमने इनको शिक्षकों को उनके संशोधित पदोन्नत साला में कार्यभार ग्रहण करा करके उन्हें वेतन भुगतान करने की मांग को लेकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन मुख्य सचिव को दिया है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व बिलासपुर सांसद अरुण साव चुनावी व्यस्तता के कारण दीपावली के मौके पर लोगों से मिलजुल नहीं सके थे। इसलिए शुक्रवार को उन्होंने अपने सरकारी निवास में जनदर्शन के जरिए आगंतुकों से भेंट मुलाकात की और बधाइयां स्वीकार की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा टीवी से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को नया सवेरा होने वाला है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बदलने के लिए लोग काफी आतुर हैं। लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है, इसलिए आगामी सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की बनने जा रही है। चुनाव अभियान के दौरान लगातार मैंने लोगों से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना हुआ है और निश्चित रूप से लोग परिवर्तन के मूड बना चुके थे। राज्य की जो अन्यायी, अत्याचारी, वादा खिलाफी करने वाली, भ्रष्टाचारी जो कांग्रेस की सरकार है उससे लोग छुटकारा पाना चाहते थे और निश्चित रूप से लोगों का अपार समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिला है। निश्चित रूप से 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रिंग रोड नंबर 2 में स्थित फर्नीचर व रियल एस्टेट की दुकान में अचानक आग लग गई। आगजनी की घटना से नकदी सहित करीब 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रिंग रोड स्थित नर्मदा फर्नीचर और हर्ष बिल्डकॉन में रात करीब 8 बजे भीषण आग लग गई। इस घटना में दोनों दुकान संचालकों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 8 बजे अचानक नर्मदा फर्नीचर और रियल एस्टेट ऑफिस से धुआं निकलता लोगों ने देखा। आग की लपटें देखकर उन्होंने तुरंत दुकान संचालक को फोन किया और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड को पहुंचने में देरी हुई। तब तक पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। इससे लोगों में रोष देखा गया। मेरा नर्मदा इंटरप्राइजेस का दुकान था और करीबन 7:30 बजे के आसपास मैं दुकान से पूजा वूजा करके घर में पूजा करने के लिए गया था। तो अब दुकान से पूजा करने के बाद सीधा घर ही गया हूँ। घर में सिर्फ पूजा करने के बाद फिर मेरे मित्र के द्वारा मेरे सूचना मिली कि आपकी दुकान में आग लग गया करके। तो तुरंत मैं आया हूँ, शटर खोला हूँ तो पीछे साइड में आग लगा हुआ था। क्या सामान रखे हुए? मेरा पूरा फर्नीचर का पूरा दुकान है, पूरा जो नया जो जितने भी पूरे चेयर्स वगैरह हैं वो है और पूरा मेरा जो रिपेयरिंग का पूरा सामान था वो पूरा जल। मैं 7 साढ़े 7 बजे ऑफिस बढ़ा के निकल गया था, तब ओके था। मेरे यहाँ का जो वर्कर है वो भी और मेरे जो लोग जो मेरे साथी हैं जो काम करते हैं ऑफिस में वो लोग भी दुकान बंद करके ऑफिस बंद करके निकल गए थे। 7 बजे निकलने के बाद मेरे को 1 घंटे बस 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन आया, 8 से 8:30 के बीच में। तो मैं भागता हुआ आया, देखा तो ऊपर पूरा ऑफिस में बहुत बुरा आग लगा हुआ था। स्टाफ का भी गाड़ी जल चुका है और स्टाफ लोग का भी गाड़ी जल गया है। पूरा ऑफिस का पूरा नुकसान, कुछ भी नहीं बचा है ऑफिस। नर्मदा इंटरप्राइजेस और फर्नीचर ग्राउंड फ्लोर में है, वहीं फर्स्ट फ्लोर में हर्ष बिल्डकॉन का ऑफिस है। आग लगने से दोनों संचालकों को कुल 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने पर लोगों को काफी आक्रोशित देखा गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। पार्सल लेकर बिलासपुर आ रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक की पहचान कोरबा निवासी राहुल अरोरा के रूप में की गई है। सिम्स पुलिस चौकी में दर्ज जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय राहुल कोरबा में मेडिकल दुकान चलाता था। गुरुवार को व्यवसाय के सिलसिले में वो मोटरसाइकिल से बिलासपुर जाने निकला था। रतनपुर रोड में अज्ञात वाहन की ठोकर से वह बुरी तरह घायल हो गया। उपचार के लिए उसे सिम्स लाया गया, जहां जांच में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच करने प्रकरण संबंधित थाने भिजवाया जा रहा है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात चकरभाटा के आवास पारा परसदा के किराना दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा राशन सामान, बर्तन, गैस सिलेंडर और अन्य सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। सुबह जब दुकान संचालिका पुष्पा मिश्रा पहुंची तो उसके होश उड़ गए। दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस घटना से 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान होने की बात प्रार्थी ने कही है। संचालिका ने मामले की शिकायत पुलिस से की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। दुकान में आग कैसे लगी या फिर किसी शरारती तत्वों ने आग लगाई, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस तफ्तीश कर रही है।
छेड़छाड़ के मामले में 5 माह से फरार चल रहे युवक को बिल्हा पुलिस ने आखिरकार ढूंढ निकाला। आरोपी तिलेश बंजारे ने मुढ़ीपार गांव की ही रहने वाली महिला को घर में अकेले पाकर बदनीयती से उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। विरोध करने पर महिला से मारपीट भी किया। डरी सहमी महिला परिजनों के साथ थाना पहुंची और मामले से पुलिस को अवगत कराया। बिल्हा पुलिस आरोपी तिलेश बंजारे के खिलाफ विभिन्न धारा के तहत कार्यवाही की है। रतनपुर के बड़ी बाजार स्थित महाराष्ट्रीय समाज का पंढरीनाथ मंदिर है, जिसके गर्भगृह में काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित भगवान विट्ठल व देवी रुक्माई की कलात्मक व जीवंत प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। सर्व समाज के लोगों की आस्था का यह केंद्र बना हुआ है। पंढरीनाथ मंदिर में वर्ष में 2 बार आषाढ़ी और कार्तिक महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस धार्मिक आयोजन में स्थानीय और दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर में वर्षों से महाराष्ट्र के पंढरपुर की भक्ति परंपरा आज भी जारी है। प्राचीन धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार इस बार कार्तिक उत्सव के दौरान 1 माह तक चलने वाले काकड़ा आरती की समाप्ति के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी से घट स्थापना और पंचपदी से सप्ताह भर तक अनेक धार्मिक अनुष्ठानिक महोत्सव संपन्न होंगे। इसकी शुरुआत दिंडी यात्रा से हुई, जिसमें महाराष्ट्र के पंढरपुर की प्राचीन परंपरा के अनुसार दिंडी यात्रा शाम 4 बजे मंदिर परिसर से निकाली गई। यात्रा के 1 घंटा पूर्व सर्व समाज के सारे भक्तगण मंदिर में उपस्थित हुए और सामूहिक रूप से भगवान विट्ठल और देवी रुक्माई के भजन गाते हुए मंदिर से निकले। पुजारी अनिरुद्ध नगरकर संत काशीकर की वेशभूषा में आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे सैकड़ों भक्तों ने भजन कीर्तन करते हुए नगर भ्रमण किया। इस दौरान विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर देवी देवताओं की आरती उतारी। आज देव उठनी एकादशी है। आज के दिन भगवान को जगाने का भी कार्यक्रम होता है। जो देवशयनी एकादशी पर शयन कराए रहते हैं, आज देव उठनी एकादशी पर आज उनको फिर से जगा रहे हैं। आपकी आस्था इस मंदिर से कब से जुड़ी? हाँ, मेरी आस्था तो जब से मैं अपने होश संभाला हूँ, बचपन में ही जब पढ़ते लिखते थे 7वीं 8वीं कक्षा में, तभी से हम यहाँ काकड़ा आरती में आ रहे हैं। कार्तिक नहाने जाते थे और वहाँ से सीधा यहाँ भगवान पंढरीनाथ का आरती काकड़ा आरती लेते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। दिंडी यात्रा का नगर में प्रत्येक घर के सामने पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया गया। इस यात्रा का नगरवासियों को हर बरस बेसब्री से इंतजार रहता है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानीकर की रिपोर्ट। संभाग की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी तक पहुंचने पक्की सड़क बनाई जा रही है। इसकी मांग कई साल हुए की जा रही थी। व्यापारी और उपज बेचने वाले किसान जर्जर सड़क से काफी परेशान थे। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के बीच विवाद के बाद कृषि बोर्ड ने सड़क निर्माण खुद कराने का फैसला किया। करीब 1 किलोमीटर कंक्रीट सड़क बनाने 4 करोड़ स्वीकृत किया है। ठेका कंपनी को 6 महीने में काम पूरा कराने कहा है। हालांकि वाहनों की लगातार आवाजाही से रात में काम तेजी से किया जा रहा है। विद्यानगर में एक बार फिर से सड़क खराब होने के कारण लोग परेशान होने लगे हैं। जगह जगह गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्कूल आते जाते बच्चे तो गिर जा रहे हैं, वहीं बुजुर्गों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे वार्ड पार्षद की निष्क्रियता कहें या फिर निगम की लापरवाही, काफी समय से लोग जर्जर सड़क से दो चार हो रहे हैं। ये जो रोड है यहाँ पर लगभग महीने में तो 20-25 लोग कन्फर्म है गिरना ही गिरना है। और रोड की ख़राब की वजह से लोग गिरते ही हैं। कभी लेडीज़ गिरता है, कभी जेंट्स गिरता है, कभी लड़कियां गिर जाती, कभी बच्चे भी गिरते हैं। तो कन्फर्म है। अब कारण ये है रोड की ख़राबी। और रोड वो भी ऐसा टाइप का बना हुआ है कि हल्का सा जैसे कि आप टर्निंग मारोगे तो कन्फर्म है गिरते ही गिरते हैं लोग। और ऐसे तैसे बहुत से परसों की बात है, 2 बुजुर्ग गिर गए और जस्ट 2 घंटे बाद एक लेडीज़ गिरी हुई। तो क्या हम ही लोग दौड़ के जाके उठाते क्योंकि नज़दीक में है। वार्ड नंबर 26 तालापारा में सड़क किनारे नालियों से निकला हुआ मलबा यूं ही छोड़ दिया जाता है। सफाई तो जरूर होती है, मगर सड़क और नाली को साफ रखने यहाँ के नागरिकों को पार्षद और सफाई कर्मचारियों के पीछे लगे रहना पड़ता है। यहाँ स्थित सुलभ शौचालय के सामने महीनों नाली का कचरा बाहर निकला पड़ा रहता है। नागरिकों का कहना है कि निगम के सफाई कर्मचारी यह कहकर कचरा को छोड़ जाते हैं कि ये काम सुलभ शौचालय के जिम्मे का है। सड़क किनारे मलबे से लोगों को काफी परेशानी होती है। पर कचरा नहीं उठता है, बोलने से उठता है
नाली में कचरा पड़ा रहता है, बोलने से उठता है, साफ सफाई की ध्यान नहीं है, बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर। आते हैं उठाने वाले लेकिन ध्यान नहीं देते, बोलने से उठता है वो। अभी मेरे घर का नाली है सामने में पड़ा है, ये 1 महीने बाद उठाए है, बोलने के बावजूद, उसके बावजूद ध्यान नहीं देते हैं। अब बोलते हैं सुबह सुलभ वाला है तो सुबह सुलभ वाला काम करेगा ऐसे करके। अरे भाई नगर निगम गवर्नमेंट का है, आप काम करो ना। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कलेक्टर अवनीश ने जिला अस्पताल जाकर देखी व्यवस्था, दिव्यांगों को मेडिकल सर्टिफिकेट बांटा। फर्नीचर दुकान में लगी आग से संचालक को लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड का नहीं मिला सहयोग। महाराष्ट्र के पंढरपुर की भक्ति परंपरा रतनपुर में जीवित, दिंडी यात्रा निकालकर धार्मिक अनुष्ठानों की हुई शुरुआत। धन गुरु नानक दरबार से निकाली जा रही प्रभात फेरी, प्रकाश पर्व पर नगर वासियों को दिया जा रहा संदेश। और देव उठनी एकादशी पर हुआ तुलसी विवाह, मांगलिक कार्यों की हुई शुरुआत। सिंधी कॉलोनी के धन गुरु नानक दरबार से गुरु की पारंपरिक प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शामिल श्रद्धालु गुरु के प्रकाश पर्व का नगर वासियों को संदेश दे रहे हैं। अमृत वेले नगर भ्रमण के दौरान फेरी का स्वागत किया गया। कार्तिक मास श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। अल सुबह स्नान, ध्यान और दान की धार्मिक परंपरा कई सालों से चली आई है। प्रतिवर्ष के अनुसार धन गुरु नानक डेरा संत बाबा थैरिया सिंह दरबार सिंधी कॉलोनी से इन दिनों प्रभात फेरी निकाली जा रही है। प्रतिदिन नगर के अनेक क्षेत्रों से श्रद्धालु आस्था और विश्वास के साथ इसमें शामिल होते हैं। गुरु का पुण्य स्मरण कर पग पग बढ़ती संगत शहर का फेरा लगाकर नगरवासियों को प्रकाश पर्व के आगमन का संदेश दे रही है। 27 नवंबर तक ये क्रम जारी रहेगा। इस दौरान गुरु नानक जी के तैल चित्र पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर भक्तों ने संगत सेवा की। 21 तारीख से धन गुरु नानक दरबार से प्रभात फेरी डेली कंटिन्यू निकलेगी। 27 तारीख गुरु नानक जयंती है, उसमें बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। धन गुरु नानक दरबार से पास प्रभात फेरी 21 तारीख से निकली हुई है सच्चे पास। 27 तारीख तक ये फेरी चलेगी। सच्चे सारी संगत से विनती है, आप भी आओ, औरों को भी आओ और अपना जन्म सफल करो। हमेशा की तरह इस साल भी धन गुरु नानक दरबार में 40वें का पाठ रखा गया है, जपजी साहब का पाठ रखा गया है। हर साल की तरह इस साल भी 21 से 27 तारीख तक प्रभात फेरी निकलेगी। आप सब भी इस प्रभात फेरी में शामिल होकर हाजिरी भरें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दरबार साहिब से प्रभात फेरी प्रारंभ कर सिंधी कॉलोनी, मुख्य डाकघर, मध्य नगरी, मसानगंज, इंदू चौक, जराभाटा होते हुए वापसी पर दरबार में समाप्त की गई। यहां सर्व कल्याण के लिए अरदास की गई। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर मन्नू चौक टिकरापारा में विगत 3 वर्षों से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही मंदिर परिसर में पूजा पाठ के साथ शाम को विशाल भंडारा रखा गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर हमारे टिकरापारा मन्नू चौक में मंदिर की स्थापना आज से 3 वर्ष पूर्ण हुई थी और उसके बाद हम इस स्थापना दिवस में हर साल बड़े बड़े आयोजन में भंडारा, प्रसाद, पूजा पाठ की स्थिति रखते हैं और हमारे मोहल्ले वासियों और बड़े भाई, छोटे भाई सबका बहुत ही विशेष योगदान रहता है और हम ये चाहते हैं कि ये परंपरा हमारी निरंतर प्रगति में हर साल कुछ न कुछ किसी विशेष कार्यक्रम के रूप में जरूर आए। कानन पिंडारी चिड़ियाघर लार्ज जू से बस 1 कदम दूर है। इसकी मान्यता मिलने के बाद कानन की अलग पहचान बन जाएगी। लार्ज जू की मान्यता मिलना इतना आसान भी नहीं है। हर श्रेणी के लिए अलग अलग मापदंड है। कानन प्रबंधन धीरे धीरे इन मापदंडों को पूरा करते हुए मीडियम जू की मान्यता हासिल कर चुका है। मतलब कानन प्रबंधन जू के 3 पायदान पार कर चुका है। अब केवल 1 पायदान ही बच गया है। इसके बाद लार्ज जू की मान्यता मिल जाएगी। वैसे तो कुछ मापदंड कानन प्रबंधन अभी से पूरा कर चुका है, जिसमें सबसे प्रमुख विलुप्त वन्य प्राणी है। वर्तमान में कानन प्रबंधन के पास 27 वन्य प्राणी हैं। लार्ज जू के लिए इतने ही विलुप्त वन्य प्राणियों की उपलब्धता आवश्यक होती है।
देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी विवाह पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और धार्मिक माना गया है। दरअसल माता तुलसी को भगवान विष्णु के साथ ही पूजा जाता है। गुरुवार को शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में एकादशी का पर्व यानी तुलसी विवाह पूरे विधि विधान के साथ कराया गया। इस मौके पर लोगों ने खूब आतिशबाजी कर छोटी दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया। देवउठनी एकादशी पर कत्यापारा नारियल कोठी में गौरा गौरी विवाह किया गया। मिट्टी से गौरी गौरा की प्रतिमा बनाकर इसे स्थापित किया गया। बाजे गाजे के साथ विवाह की रस्म पूरी की गई। विधि विधान से सभी ने इसकी पूजा की। इसके बाद शिव जी की बारात निकाली गई। यह पूजा 3 दिनों तक की जाएगी। अधोसंरचना विकास के लिए मंडल के चंदिया रोड स्टेशन में तीसरी करंट लाइन कमिश्निंग प्री एनआई व एनआई का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के फलस्वरूप 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक चिरमिरी चंदिया रोड चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल को रद्द किए जाने की सूचना प्रसारित की गई थी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा इस गाड़ी को रिस्टोर किया जा रहा है। इस ट्रेन का परिचालन चिरमिरी अनूपपुर चिरमिरी स्टेशनों के मध्य करने का निर्णय लिया गया है। अब यह गाड़ी चिरमिरी अनूपपुर चिरमिरी स्टेशनों के मध्य अपने निर्धारित समय अनुसार चलेगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।